कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कमलेश गर्ग जी, जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं बाल विकास परिषद के, हमारी बहन पंकज संदीप जी, जो कि अब सुमन ने तो बोल ही दिया, हम सब की माँ है, और इतना शानदार उद्घोषण के बाद आदरणीय श्री विनोद जैन जी, जो बहुत ही दानी, उनके शायद सुपुत्र हैं हमारे बीच में, और बहुरानी जी हैं, श्री सासुराम जाखड़ जी, एक बार सब जलमी करेंगे आदरणीय श्री सासुराम जाखड़ जी के, तो हरियाणा सिलेक्शन कमीशन के हाल ही में मेंबर बने हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बधाई नए असाइनमेंट के लिए। और आज के हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, ये बरवाला से हैं, बाल विकास परिषद के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही पुराने मेंबर हैं। आदरणीय श्री रमेश कुमार जी, जो कि एसपी, जो हमारे जे नंबर 2 है माटीएस के, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और श्री संजीव रेवड़ी, जो कि हमारे कितने दानी, कितना कुछ जो हमारा सेवा और कार्य चल रहा है, इनके आदरणीय पिताजी के नाम पर इन्होंने वो फ्री दिया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इतना कॉमर्शियल एक स्टेट है, वो फ्री इन्होंने दिया हुआ है। आप सभी मेहमानों का, विवेकानंद शाखा से आए हुए सभी बंधुवर, बाल विकास परिषद बीच शाखा के सभी भाई बहन प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज ये कार्यक्रम पहला जो आइटम है वो शपथ ग्रहण है। तो मैं सबसे पहले नई जो टीम हमारी बन रही है उसको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया है। पिछले साल आपको नए साल के लिए इस शाखा ने अग्रणी जिम्मेवारी दी है, तो बहुत बहुत बधाई तीनों को। अब भारत विकास परिषद के बारे में कहा गया है कि कुछ बताइएगा। हर बार ये भारत विकास परिषद के बारे में बताया जाता है, फिर भी बहुत से मेंबर नए हैं, और आपको पता है कि हर संस्था में, हर प्रकार की सर्विस में रिफ्रेशर कोर्स भी होता है और नई नई योजनाएं आती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं संक्षिप्त में भारत विकास परिषद के बारे में बता रहा हूँ। बचाए रखना और सेवा करना, ये दो मुख्य कार्यक्रम है, संस्कार और सेवा। संस्कारों में हम बचते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा देशभक्ति के गीतों का कार्यक्रम, समूह गान प्रतियोगिता होती है, भारत को जाना होता है, संस्कृति सप्ताह होता है। इस प्रकार के कई कार्यक्रम संस्कारों से ओतप्रोत होते हैं। उसके बाद सेवा के मुख्य रूप से कार्य, भारत विकास परिषद का सबसे बड़ा काम सेवा है। और सेवा में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं किसी भी रूप में वो दी जाती हैं, गरीबों की हेल्प की जाती है। अभी आपने देखा दिव्यांगों की सहायता की जाती है, बहुत से कार्यक्रम किए जाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ बड़े बड़े, छोटे से लेके यहाँ से लेकर के नेक्स्ट लेवल के कुछ कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बताया, तो उस साल में चलाया जा रहा है, जो वीकली है, तो उस हम दवाइयां और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वीर शाखा के द्वारा एक डीप ब्रीथ रूम सेक्टर 16-17 के अंदर चलाया जा रहा है, जिसके अंदर अगर कोई मान लो किसी की डेथ हो जाती है और उस बॉडी को अपने घर नहीं ले जा सकते जल्दी से, किसी कारण से वहां पर कोई समारोह हो रहे होंगे, या बच्चे आदत फॉरन में रहते हैं, तो वो दिक्कत आती है उन बच्चों को आने तक उसका दाह संस्कार करने में। डीप ब्रीथ रूम की एक डिमांड आई थी, जो कि 3.5 लाख रुपए लगा करके सेक्टर 16-17 के दाह संस्कार सेंटर में बनाया गया है। अब इस साल के अंदर हमारी दूसरी शाखा विवेकानंद शाखा है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर सेवा के कार्य कर रही है। सबसे पहला उनका एक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है,
जिसमें कृत्रिम अंग फ्री में किए जाते हैं। 1 लाख के करीब एवरेज आती है, वो दिव्यांगों को फ्री में एग्जाम्पल आज का भी आपके सामने था। उसके बाद उसके अंदर आंखों के ऑपरेशन किए जाते हैं, डेंटल फैसिलिटी है, फिजियोथेरेपी है, गरीब बच्चों के लिए फ्री के अंदर आजकल ई-लाइब्रेरी है, सिलाई कढ़ाई का काम है। इस प्रकार के काम बच्चों को, गरीब लोगों को वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल हिसार के अंदर जितने भी मरीज हैं उनको 2 टाइम की चाय पानी, 2 टाइम का खाना विद अटेंडर विवेकानंद शाखा प्रोवाइड करती है। एक बार तालियां हो जाए शाखा के लिए। ये एग्जाम्पल है हिसार का। तो उसके बाद हमारा स्टेट है हरियाणा पश्चिम, उसमें भी डाबावाड़ी से लेकर के और दादरी तक बहुत सी इसी प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड की जा रही है। हम अगर हरियाणा पश्चिम से बाहर निकलते हैं तो हमारा चंडीगढ़ के अंदर बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस डायग्नोस्टिक सेंटर में ध्यान से सुनिए, आज से 1-1.5 महीने पहले 50 लाख का डोनेशन एक महिला के द्वारा किया गया। 50 लाख का डोनेशन। इस प्रकार का कार्यक्रम, क्योंकि वहां पर इतनी बढ़िया सेवाएं हो रही हैं और उस महिला ने वो डोनेशन क्या, सॉरी मैं गलत बोल गया, 50 लाख की 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख डोनेशन किया गया। और उसने कहा है कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, उनको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, 75 लाख रुपए जब भी चाहें जब मेरे से ले लेना। इतना बढ़िया सेवा कर रहा है वहां पर। तो ऐसे ही हमारा गुड़गांव के अंदर सेंटर है, हमारा फरीदाबाद के अंदर सेंटर है, जहां पर कैंसर तक की कोशिश की जा रही है कि उसकी सुविधाएं दी जाए। और लगभग 1000 लोगों का पर हॉस्पिटल, जिनका मैं नाम दे रहा हूं, एवरेज डेली के पेशेंट्स आते हैं। इससे आगे चले तो कोटा के अंदर, मैं नेशनल लेवल पर आगे बढ़ रहा हूं, कोटा के अंदर बहुत बड़ा सेंटर है जिसके अंदर लगभग 1500 पेशेंट डेली आ रहे हैं। और उसके साथ एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार का कार्यक्रम मैंने एक छोटा सा बना करके दिया आपको। भारत विकास परिषद काम कर रही है और सब ये आप लोगों के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो भी आपके द्वारा काम किए जा रहे हैं, इन्हीं से प्रेरित होकर के आगे ये काम बढ़ता जा रहा है। वो क्या अपेक्षा करता है प्रांतों से और शाखाओं से? ये वीर शाखा तो आज के कार्यक्रम कर रही है, उस बात को ध्यान से सुने। आजकल ये चल रहा है कि प्रत्येक शाखा एक गांव को अडॉप्ट करेगी। ये कार्यक्रम हालांकि पुराना है, लेकिन इसको रिफाइंड रूप में दिया जा रहा है और अपने कार्यक्रम सेवा के संस्कार के जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा उस गांव के अंदर करेगी। तो वीर शाखा के द्वारा गांव का अडॉप्ट किया गया है। और मैं आगे बहुत बढ़िया है, लेकिन इस साल मेरी नॉलेज में ये है कि आपने एक भी कार्यक्रम नहीं किया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप गांव का काम के अंदर कोई सेवा का कार्य करें। सेंटर ये चाहता है कि प्रत्येक तो मैंने कह रहा था कि सच में ही भारत विकास परिषद के जितने भी सदस्य इस बात को ध्यान से दें कि सेंटर क्या चाह रहा है कि प्रत्येक शाखा 10 गरीब से गरीब परिवारों का अडॉप्शन करेगी। आप एक बार ये भी देते हैं। अपना दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव
परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। भारत विकास परिषद की सदस्यता और इसकी अंतर्भूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करता हूं। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपंथ स्वभाव और विश्व बंधुत्व मेरी दृढ़ निष्ठा है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूं कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेष्ट रहूंगा और भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की जय। आप सभी को ढेर और जुझारू सदस्य हैं श्री राजीव जी, एक बहुत टैलेंटेड है, उनसे अनुरोध कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। एक ऐसी प्रस्तुति जो आपको स्तंभ कर देगी। राजीव जी का मंच पर आमंत्रण और स्वागत, वो अपनी प्रस्तुति दें। थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन सिर्फ रिलैक्स रहे, इस माहौल से डाइवर्ट ना हो। बहुत गौरवशाली हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। राजीव जी करने जा रहा हूं, उसके बोल हैं और देश में पर क्योंकि मैं गाना पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूं तो अगर कुछ गलती रह जाए तो कृपया ध्यान मत दीजिएगा। पर जरूरी है कि जिस देश में हम जन्मे हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। उसी को व्यक्त करने वाला मेरा गाना है। देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप पे रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू मेरा, मैं तेरा परिंदा, है हर जीवाने की जहाँ बोल माता की जय। अभी आवाज नहीं आई जी, मैं आपसे जोड़ अगली बार कुछ लगे हुए, हम भारत माँ के पुत्र हैं। हम भारत को भारत माता कहते हैं ना, तो फिर हमें भारत माता का मान सम्मान भी करना चाहिए। एक बार फिर भारत माता की जय। हाथ खड़े करके माता की जय, दोनों हाथ। भारत माता की जय। जो हाथ घर रख के आए हैं वो वापस ले आए अपने। देखो कितना कि हम इस देश के मौजूद लोगों में से आज यहाँ बैठे हैं। आपने सुना है कभी पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, सभी रीत में दी, इतने खाद्यान्न पदार्थ दिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस मातृभूमि के लिए हम जिए और इसी के लिए मरे। हमने यही जन्म लेना है और यही चले जाना है। ये 5 तत्वों का शरीर है, हम जन्म लेते हैं और यही समाप्त हो जाते हैं। देखिए हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा स्वर्ग के बारे में, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग यही है ना। तो मैं पैसे से अपना स्कूल है और स्कूल में जब बच्चे अनुशासन में नहीं रहते हैं
तो मैं एक काम करता हूँ, टेप रखता हूँ अपने साथ और उसके टुकड़े कर करके बच्चों के मुंह पे लगा देते हैं। तो अगली बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ डॉक्टर साहब कि टेप लेके आए, इतने इतने टुकड़े, जो भी मेंबर आए या गेट के ऊपर आए, एंट्री पर टेप लगा दें, फिर ठीक रहेगा ना जी। हम इतने सुंदर कार्यक्रम में आए हुए हैं, कितना संस्कारित कार्यक्रम है। भारत विकास परिषद है जो इसका संक्षिप्त विवरण हमारे प्रिंसिपल श्री रमेश आर्य जी ने आपको अच्छी तरह से बता दिया है, और मुझे तो पहले ही पता लग गया कि 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना। तो मैं ये जो भारत विकास परिषद की वीर शाखा ने आज ये दायित्व ग्रहण समारोह कृत्रिम अंग वितरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये शानदार कार्यक्रम किया है, मैं इसके लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने अपना इतना कीमती पट्टिका बनाकर सम्मानित करेंगे। सुनील दुबे जी से, संजय ब्याना जी से अनुरोध की वो मंच पर आकर थोड़ी मदद करेंगे हमारे सम्मान समारोह के लिए। के पास आए। यस अच्छा हाँ जी सर। बस ये गेस्ट जाएंगे नहीं, साइड में खड़े हो जाइए, यहीं पर रहेंगे। स्वागत करने के लिए मंच पर आएंगे। समझा कर अब इसी आगे जी से अनुरोध की वो मंगल संगीत मैम को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। डॉक्टर आतफ अल्लाह जी, रवि रुचि जी से अनुरोध की वो श्री रमेश कुमार जी पुलिस अधीक्षक केंद्रीय कारागार का सम्मान करेंगे, सम्मान पट्टिका बना करके। ये मेरे बात विकास गोयल जी और श्री धर्मपाल गर्ग जी से अनुरोध श्री विकास गोयल जी एंड धर्मपाल गर्ग जी से अनुरोध कि वो हमारे सम्मानित सदस्य और आपके मेरा अनुरोध हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जिनकी बेटर आप आए हुए मीना गर्ग जी। ये फेसबुक और यूट्यूब पे भी कर लेना BL न्यूज़। हाँ हाँ दोनों आप भी। मैम थोड़े आगे आ जाओ, मैम आप लोग थोड़े आगे आ जाइए। मेरा अनुरोध हमारे आराध्य हैं भारत विकास परिषद के प्रेरणा कौन है? प्रेरणा कौन आपको हाथ पकड़ प्रेरणा ने अभी यस किया था, मैंने देखा था। डेजी देवी कौन है? देवी हमारी शाखा की PhD डॉक्टर तिलक रामजा जी, डॉक्टर रमेश आर्य जी, रोटेंद्र गरबा जी साथ रहेंगे। उसके बाद आकांक्षा अंशका
मोहिनी कौन है बेटा? मोहिनी के बाद ममता। एक मिनट चलो ममता आ जाओ। परम आइए। परम परम आओ बेटा। कौन सी क्लास में हो आप? मैम आज संध्या संध्या के बाद कल्पना, बेटी कल्पना, बेटी रीना, साथ ही रहो आगे रीना के बाद प्रियांशी, बेटा आ जाओ। शाबाश। प्रियांशी के बाद बेटी पूजा हमारे बीच होगी। बेटा पूजा हमारे बीच पूनम और प्रेरणा दो बच्चियां नहीं पहुंचे, सभी बच्चों को दिया जा रहा है। सबसे जोरदार आज पूनम नहीं पहुंची, बाकी हम ये 15 बेटियों को सम्मानित करें। एक बार जोर के आप सबसे अनुरोध कीजिए सम्मान के लिए, इनके सुखद भविष्य के लिए कामना करते हैं कि ये बेटियां की टीम से कि वो मंच पर आए। जितने भी भाई बहन हमारे बीच पहुंचे हैं वो एक बार मंच पर आए। आज हमारी मां पंकज गंभीर जी का इस कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग रहता है, जो जोरदार तालियों के साथ हम श्रीमती पंकज गंभीर जी का हमारे बीच जो पेशेंट आए हैं जिनको हम डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी और जो कि दूसरी बात कर रहे हैं दोनों जो भी है त्रिजुवनानी में भारतीय दास परिषद अपने वो साथी जिनकी किसी दुर्घटनावश कोई अंग अलग हो गया या उनको दिक्कत आई है उनको कृत्रिम अंग प्रदान करते हैं। और इस टीम के अंदर मेरे साथ साथी हैं श्री खुशीराम गोयल जी, मैनेजर हैं। हमारे साथ है जिनको कृत्रिम अंग प्रदान किया गया है वो है तन्मय जी, योगेश कुमार, सनोक योगेश कुमार, सुरेश जी, सनोक नेत्राम जी, केशव जी, बद्री प्रसाद जी और भांति देवी सरजीत जी। ये हमारे बीच में साथी हैं जिनको कृत्रिम अंग प्रदान किया गया है। भारत विकास परिषद को साधारणतः ये माना जाता है कि इट्स द क्लब ऑफ एलीट पीपल, नो डाउट इट्स द क्लब ऑफ एलीट पीपल। लेकिन हमारे समाज के जितने भी साथी होते हैं चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, भारत विकास परिषद उनका भी ध्यान रखता है और उसी के